जितने भी मेरे डीएलएड वाले भाई हैं सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि सीटेट क्लियर किए बिना टीचर नहीं बनोगे। इसलिए आज 2 मिनट में बता देता हूँ सीटेट में कितना सब्जेक्ट, कितने मार्क्स और पास होने के लिए कितने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माइंड स्पेस स्किल में आपका स्वागत है और हम लेके आए हैं सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डिस्कस करेंगे कि दोनों में कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जिस तरह से सीटेट 2026 में 6 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, कुछ ही दिन बचे हैं। आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी होगी और मेरे इस चैनल पर भी प्रिपरेशन स्टार्ट जल्दी ही हो जाएगी। तो मेरे इस चैनल से आप लोग जुड़ जाओ, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे ऐसे कंटेंट आएंगे जो आपको सीटेट में बहुत ही हेल्प करेगा, है ना। तो पेपर 1 क्लास 1 to 5 के टीचर के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का 5 सब्जेक्ट होता है। 5 सब्जेक्ट मीन्स सबसे पहला होता है CDP, फिर होता है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स और EVS। ये जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पाँचों में 30 क्वेश्चंस होते हैं। CDP में भी 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 1 में भी 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन, मैथ में भी 30 क्वेश्चन और EVS में भी 30 क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन 30 होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। तो जब हम इन पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को प्लस करेंगे तो ये टोटल बन जाता है 150 मार्क्स, यानी 150। और 150 क्वेश्चंस रहते हैं। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सबसे बेस्ट यही है। तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। आपको अगर सीटेट पेपर 1 क्लियर करना है तो आपको सिर्फ CDP और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो भी है उस पर अगर आप फोकस करोगे तो 60% यही से आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि आप 60, 70, 80 CDP और लैंग्वेज पढ़कर ही ला सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 2 में देख, पेपर 2 समझने वाला चीज़ है। समझो पहले देखो, पेपर 2 होता है क्लास 6 to 8 की टीचर के लिए। ठीक है ना, 6ठा से 8वां तक जो होते हैं टीचर उसके लिए होता है। ठीक है। इसमें भी 5 सब्जेक्ट होता है। ठीक है। 5 सब्जेक्ट कैसे होता है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। देखो, इसमें भी CDP पूछता है। ठीक है। लैंग्वेज 1 पूछता है, लैंग्वेज 2 पूछता है। ठीक है। यहाँ क्या होता है, आप ये 3 सब्जेक्ट हो गया, ये मैथ और साइंस मिला के 2 सब्जेक्ट है, टोटल हो गया 5 सब्जेक्ट। लेकिन मैथ साइंस एक साथ आपको लेना पड़ता है। ठीक है। मैथ और साइंस आपको एक साथ लेना पड़ता है। या तो आप मैथ साइंस लेते हो या तो आप सोशल साइंस लेते हो, यानी SST लेते हो, है ना। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मैथ साइंस लोगे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 60 क्वेश्चन के नंबर पूछेंगे पेपर। ठीक है। 60 क्वेश्चन के पेपर पूछेंगे, 60 नंबर के। ठीक है। और बाकी सब में 30 क्वेश्चन, CDP है तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होता है। लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होता है। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होता है। और मैथ प्लस साइंस मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 60 नंबर का होता है। तो ये टोटल आपका हो जाता है यहाँ पे 150 मार्क्स। ठीक है। और ये अगर आपने मैथ साइंस नहीं लिया है, सोशल साइंस लिया है, तो आप उसमें भी आपको 60 क्वेश्चन पूछेंगे 60 नंबर के। तो फिर ये हो जाएगा 150। इसको छोड़कर बोल रहा हूँ, इसको छोड़ दोगे ना तो देखो 30, 30, 60, 30, 90 और 60, 150 क्वेश्चन और 150 नंबर। ठीक है। अब कैटेगरी वाइज हम देखते हैं इसमें। चलो, कैटेगरी होता है, देखो कैटेगरी और पासिंग मार्क की बात करेंगे तो कैटेगरी देखो। ठीक है। जनरल OBC से आते हैं तो आपको 90 चाहिए, 90 चाहिए 150 में, यानी आपको 60% लाना है ना। जनरल OBC से अगर आप आते हो तो 90 नंबर चाहिए 150 में से। और अगर आप SC, ST, OBC, PS से बिलोंग करते हो तो आपको 82 चाहिए मात्र, यानी 55% लाओगे, क्वालिफाइड कर जाओगे, है ना।
अब बात करें टाइम की, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, टाइम। टाइम 2.5 घंटे का होता है ना, 2.5 घंटे का होता है। 2.5 घंटे आपको पता भी नहीं चलेंगे एग्जाम हॉल में। जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना, तो 2.5 घंटे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप इस क्वेश्चन को, इस सब्जेक्ट को सॉल्व करने में लगे रहोगे। और ये 2.5 घंटे जो आपको दिख रहा है, ये बहुत ही कम है। ठीक है, क्यों कम है? क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी ना, तो आप इन सब चीज़ में उलझ जाओगे, और इतना उलझ जाओगे कि टाइम का पता नहीं चलेगा। पेपर तो छूटेगा, क्वेश्चन छूटेगा, क्या छूटेगा कह नहीं सकते। तो अगर आपको टाइम बचाना है, या आपको समय रहते पूरा कर लेना है, 2.5 घंटे से पहले पहले ही पेपर चाहते हो कि कंप्लीट हो जाए, तो आपको इन सब सब्जेक्ट पे मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब करना क्या है ये देखो। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स मैंने जो बताया था अभी, देखो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं देता हूँ आपको। अगर लैंग्वेज 1 है, ठीक है, लैंग्वेज 1 है, तो इसमें क्या होता है कि 15 नंबर का पैसेज पूछता है। ठीक है, और 15 नंबर का पेडागोजी पूछता है। तो पैसेज आप देखोगे, पैसेज पढ़ोगे, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसका आंसर दे सकते हो। 15 नहीं तो 15 में आप 10 तो ला ही सकते हो। और 15 पेडागोजी जो होगा, अगर आप सीडीपी को अच्छे से पढ़ लेते हो, सीडीपी को अच्छे से पढ़ लेते हो गहराई के साथ, तो ये 15 नंबर आपका हो जाएगा। क्योंकि 70% सीडीपी से ही सवाल रहता है सारे चीज में, जितने भी सब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह से पेपर 1 में भी लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, इन सब में क्या होगा, लैंग्वेज 1 भी है ना, तो 15 नंबर जो होगा वो पैसेज होगा, और 15 नंबर का पेडागोजी होगा, पेडागोजी होगा। तो 15 नंबर का पैसेज तो आप आराम से कर लोगे, इसमें आपका 10 नंबर कोई नहीं काट सकता है। और 15 नंबर का पेडागोजी आपको सिर्फ पढ़ना है। और वो होगा कैसे? जब आप इस सब सब्जेक्ट को पढ़ोगे ध्यान से, और ज़्यादातर सीडीपी में मेहनत करोगे। सारा खेल सीडीपी का है। अगर आप सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को अच्छे से पढ़ लेते हो, अपने दिमाग में फिट कर लेते हो, तो इन सब सब्जेक्ट में आपको कोई भी रोक नहीं सकता, है ना। मैथ में देखो, मैथ में भी वही है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ईवीएस में भी वही है, जीके से रिलेटेड पूछेगा, है ना, जानवरों से रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ईवीएस पढ़ो, ईवीएस इजी है, इसमें याद करो, इसको पढ़ो। लैंग्वेज को मजबूत करो, सीडीपी को मजबूत करो, है ना। ये ऐसे पढ़ोगे तो आपको सीटेट पास करने में कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, और 1 मंथ में कंप्लीट किया था सारा सिलेबस। और पता है, 1 मंथ में पढ़ के मैंने क्वालिफाइड किया है सीटेट को। आपको अगर मेरा सर्टिफिकेट देखना होगा तो मैसेज कर देना मेरा नंबर पे, मैं आपको सर्टिफिकेट व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो थी ना, ये सीटेट के रिलेटेड बातें थी। सीटेट में आपने देखा कि पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर होते हैं, है ना। पेपर 2 में भी आपने देखा कि कैसे हम सब्जेक्ट को लेते हैं, जिसमें कि 60 क्वेश्चन पूछता है, 60 नंबर का होता है। मैथ साइंस लेंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, या फिर सोशल साइंस लेंगे, वो भी 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, मैथ साइंस या सोशल साइंस। ठीक है, टोटल होता है 150 मार्क्स का क्वेश्चन। 150 मार्क्स में आपको पास मार्क जनरल ओबीसी से 90 और SC ST ओबीसी से 82, आप क्वालिफाइड कर जाओगे। इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाओगे तो आप टीआरई एग्जाम में बैठ जाओगे, और आप अपने ड्रीम को पूरा कर पाओगे, जो आपका ड्रीम है टीचर बनने का। तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो थी सीटेट के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आने वाले वीडियो में जो है ना, बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है, जो कि आपको सीटेट में बहुत ही मदद करेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन मैं आपको एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ कि सीडीपी और लैंग्वेज में आप अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छा मार्क्स कैरी कर लोगे। ठीक है, और आपको वहाँ पे समय मिलता है 2.5 घंटे, और वो 2.5 घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए आपको अभी से ही अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना है।
और सबसे ज़्यादा सीडीपी और लैंग्वेज पे ध्यान देना है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। और अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी आपको चाहिए तो आप कमेंट में सीटेट लिख देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें सबके साथ, ठीक है। और आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं, आगे आने वाला कंटेंट जो होगा सीटेट के रिगार्डिंग वो आपको सबसे पहले मिलेगा। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ जो कंटेंट मैं लाऊंगा सीटेट के लिए वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, है ना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो अगर 1 घंटा हमारे चैनल पे आप टाइम देते हो तो आप सीटेट क्वालिफाइड कर जाओगे अच्छे मार्क्स के साथ। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पेपर 1 और पेपर 2 को डिस्कस करा। आपको मैंने पासिंग मार्क्स बता दी, कैटेगरी वाइज टाइम भी बता दिया। अब इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।